लाडली जो वाक्य में बहुत करुणामय है। सब जानते हैं कि बाबा के पास क्या नहीं है। जो चीज नहीं होती वही तुरंत उसी वक्त भिजवा देती है हमारे किशोरी जी कि बस इतना कृपा है, इतनी कृपा है कि बस मैं कोई बता नहीं सकता। और एक बार मैं आपको बाबा के प्रिया जी और लालजू के दर्शन कराऊं, कैसे भाव से सेवा करें ये संत। जंगल में रह के नहीं परम आनंद को प्राप्त करें और अपने ठाकुर जी को खूब लाड लड़ावें। हम क्या करते हैं कि भगवान को नहीं चाहते। कहते जरूर है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं चाहते। हम भगवान से कुछ चाहते हैं। ये कहेंगे कि एक संत ने कहा था कि एक पंडित था, वो संत के पास गया भागवत करने, 7 दिन भागवत की। तो पंडित जी ने जाते हुए कहा कि वो सिद्ध पुरुष थे, उनके महाराज कुछ आशीर्वाद कही, बताओ क्या चाहिए। कि हम चाहते मेरे एक बेटा हो, उनने कही आशीर्वाद है। उनने थोड़ी धन दौलत दी भगवान, ठीक है आशीर्वाद, कहीं थोड़ी भक्ति हो जाएगी, भाग कैसे। ये बता, तू भगवान को सबसे लास्ट में डर रहा है। लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण तारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को खुशियों के त्योहार दीपावली की मंगल में बधाई और ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज हम चल रहे हैं संतों के श्री चरणों में दिवाली की भेंट लेकर के। और जैसो कि आप सभी भक्त जाने, सर्दी को भी प्रारंभ हो चुका है, तो कछु कंबल की भी सेवा लेके चल रहे हैं। और जहाँ जैसी आवश्यकता रहेगी वैसी संतन की सेवा करेंगे, क्योंकि दिवाली तो सबको त्योहार है और सबको ही मनाना चाहिए। और संत तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं। ब्रज के संत तो ऐसे समझो महाराज साक्षात ठाकुर जी को स्वरूप। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में, और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और उनके दर्शन को सुख भी आज प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं जंगल में विराजने वाले अनेकों संतों के श्री चरणों में। बोलिए राधा रानी की जय। समस्त सामग्री गाड़ी में रखी जा चुकी है। आइए प्रस्थान करते हैं संतों के श्री चरणों। राधा रानी की जय। आज ऐसे दुर्लभ संतों के श्री चरणों में चढ़ेंगे जो पर्वत श्रृंखलाओं की कंदराओं में रहते हैं और पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में वास करते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये पूरी पर्वत श्रृंखला है जिसकी तलहटी में अनेकों संत वास करते हैं और दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। जो संसार से बिल्कुल दूर हैं, आज श्री जी उन संतन तक सेवा पहुंचा रही हैं। कैसी करुणा में ये है हमारी लाडली जी।
आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं उन तक अपनी सेवा पहुंचा रही हैं। धन्य है हमारी किशोरी जी को और धन्य है ब्रज के संतन को। तो आज आप मानसिक रूप से हमारे संग या वीडियो के माध्यम से ऐसे अनेकों संतन के दर्शन को सुख प्राप्त करेंगे जिनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। और बाबा तुलसीदास रामायण में कहे हैं, दरस परस मत जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएं। बोलिए राधा रानी की जय। और पीछे मैंने आपको जो दर्शन कराए थे उसी पर्वत तरेटी में हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। जहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है महाराज, प्रॉपर कोई रास्ता नहीं, आप देख रहे हो कच्चा रास्ता है। और अब हम संत भगवान की कुटिया पे पहुंचने ही वाले हैं। और मैं बाबा की कुटिया के आपको दर्शन करूं। बाबा यहीं विराजते हैं, हरे भरे यहाँ को वातावरण है और बड़े साधारण से संत हैं महाराज, बड़े सरल स्वभाव के संत हैं। आइए दर्शन को भी सुख मिलेगा और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आइए बाबा राधे राधे। जय हो जय हो जय हो जय हो मेरे महाराज, जय हो जय हो बाबा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो मेरे प्रिया जी लाल जी की जय हो जय प्रभु। जय जय। बहुत दिनों से इच्छा थी आपकी, तो श्री जी ने वो कर दी। सोच ही रहा था कि महाराज जी कब आए, कब दर्शन दे, क्योंकि बाबा थोड़ा सा समय को अभाव है। जी जी जी। हम तो आपके श्री चैनल में दीपावली की खूब खूब बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और जय। पूरे परिवार पे कृपा बने रहे श्री जी की, और आप जितनी सेवाएं कर रहे हो वो सब श्री जी स्वीकार करें और खूब कृपा करें महारानी जी हमारी। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बहुत अच्छा है महाराज जी, यहाँ पे तो श्री जी ने ऐसी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि बहुत आनंद आ रहा है। जय बाबा श्री जी ने कछु सेवा भेजी है जी। दीपावली की, जय आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी 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 अब ये मोमबत्ती है, जी जय ये बत्ती के पैकेट जी और ये ठाकुर जी को लड़ी आप लगा सको। जी जी जी। मैं कल सोच ही रहा था कि लड़ी तो एक भी नहीं है मेरे पास। ये अगरबत्ती माचिस, जी ये बाबा पुराने जमाने वाले दीपक जी। इनके बिना तो दिवाली में सजावट नहीं होती महाराज। और बाबा ये खील बतासी ठाकुर प्रसाद की जय भोग के लिए। जय और ये बस मिठाई जी जय हो जय भोग लगा के नहीं बहुत भोग बहुत भैया। जी जी जी। बहुत सुंदर आपने। और ये आप जहाँ जरूरत हो वहाँ सेवा में। जी जय हो जय हो जय। और बाबा सर्दी शुरू हो गई है। जी महाराज बिल्कुल। ये श्री जी ने कंबल जय दिया हो आपके हमारे लिए। किशोरी जी की जय, लाडली जी की जय हो जय। लाडली जो वाक्य में बहुत करुणामयी है, सब जानते हैं कि बाबा के पास क्या नहीं है। जो चीज नहीं होती वही तुरंत उसी वक्त भिजवा देती है हमारे किशोरी जी कि बस इतना कृपा है, इतनी कृपा है कि बस मैं कोई बता नहीं सकता। ये बहुत ख्याल रखती हैं, वो संतों का बहुत ख्याल मैं रखती कई हैं। जगह अपनी वीडियो में बाबा एक चीज बोलूं जी कि हमारी किशोरी जी जैसे एक छोटे बच्चा को माँ ध्यान रखे ना, जी जी जी। ऐसे हमारी श्री जी ध्यान रखें। वाक्य में सत्य बात है महाराज जी, ऐसे ही रखती हैं, बिल्कुल ऐसे ही रखती हैं। समय पे जंगल में यहाँ पे जो चीज खत्म होती है तो उसी समय पहुंच जाती है। और मन में एक बात हो रहा है महाराज, मैं बताऊंगा, मन में ये आया ना कि ये चीज नहीं है, तुरंत उसी समय पहुंच जाती है। चाहे वो घंटा 2 घंटे बाद पहुंचो, चाहे शाम तक पहुंचो, लेकिन उसी समय भक्त एक दिन भी लेट नहीं होता हमारा। भक्त काल तो कहनी ना, केवल भाव प्रकट करना है हृदय में, जी और श्री जी वह भाव की पूर्ति स्वयं कर। बिल्कुल कर देती है महाराज, बिल्कुल ये सत्य बात है। हमारी किशोरी जो ऐसे बच्चों का पालन पोषण करती है कि बहुत लाड दुलार से करती है महाराज। बाबा दास को आज्ञा मिले जी तो और भी संतन के चरणों में जी जाना जी जी आपको। जी। बहुत खुशी, बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्नता हुई दिल में आपके दर्शन करके। और ये
सब सामग्रियां प्राप्त करके अब दीपावली आ रही है। त्योहार पे तो वही बात है कि कुछ होगा तो तभी तो आनंद आएगा त्योहार का। जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद देते उनको यही है कि सबको मेरी दिवाली की शुभकामनाएं, और सब खूब आनंद से मंगल से दिवाली मनाएं और खूब दीप जलाएं और खूब राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोले। हैं। जय हो। बोल जय श्री राधा रानी रानी सरकार की जय। बाबा आपके चरणों में प्रणाम। जी जय प्रभु की जय जय। आइए बाबा को आशीर्वाद प्राप्त हो चुके, चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में। यहाँ अनेकों संत वास करे हैं पर्वत श्रृंखला के नीचे। और एक बार मैं आपको बाबा के प्रिया जी और लालजू के दर्शन कराऊं, कैसे भाव से सेवा करें ये संत। जंगल में रहकर नहीं परम आनंद को प्राप्त करें और अपने ठाकुर जी को खूब लाड लड़ावें। बोलिए लाडली सरकार की जय। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब आप दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासियों के घर के। कैसो साधारण सो जीवन है इन ब्रजवासियों को, और परम आनंद की प्राप्ति होए, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप धाम में वास करे हैं। और ब्रज के वास की तो अनेकों महापुरुषों के मन में तमन्ना रही आवे, अनेकों महापुरुषों के मन में ये भाव रहे आवे कि ब्रज को वास हमें प्राप्त होए। और जहाँ पे श्री जी कृपा करें, जहाँ पे ठाकुर जी कृपा करें, उन्हीं भक्तन को ब्रज को वास प्राप्त है पावे। संतन को संसार भी बड़ो विचित्र है महाराज। एक संत वहां विराज रहे हैं, आप सामने दर्शन कर रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद लेंगे और सेवा उनको भी समर्पित करके आएंगे। आइए इन स्थानों पर पहुंचने का कोई प्रॉपर मार्ग नहीं है, केवल जहाँ पे श्री जी कृपा करें ऐसे संतन के दर्शन तो उनको ही है पावे। और आप बड़े बड़भागी हैं जो वीडियो के माध्यम से ऐसे महापुरुषों के आप दर्शन कर रहे हो। जय हो बालाजी महाराज। बालाजी महाराज के आप दर्शन करो, बाबा यहीं सेवा करें। बाबा राधे राधे। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। अरे बाबा कष्ट काय को है, आनंद तो आप संतन के दर्शन करके ने जो हृदय को आनंद प्राप्त हो ना, मैं आपको वर्णन ना कर सकूं, वो कैसो परम सुख है। आज श्री जी ने ये सेवा भेजी है, आपको दिवाली की खूब खूब बधाई। यहाँ मैं दिवाली को सामान है, अपने ठाकुर जी को खूब लाड रही हूँ। दीपक हैं, सरसों को तेल है, बत्ती है, मोमबत्ती है, खील बतासे हैं, क्योंकि दिवाली पे तो खील बतासे कोई महत्व है। और बाबा ये मिठाई है, ठाकुर को खूब भोग लगाई हूँ। और ये बाबा सर्दी शुरू हो गई है तो ये श्री जी ने कंबल भी आपके लिए भेजे हुए हैं। कैसो आनंद आ रहे हो जंगल में? बस आनंद ही आनंद है। अब ये होता है कि ये आनंद क्या है, सब श्री जी की कृपा है। और वो जिसको चाहे जैसे चाहे वैसे रखती है। अब मतलब आप ये बताएं, आपको कहने के लायक हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। इस वक्त बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि हम मतलब जैसे पहले कुछ बोला करते थे कह देते थे, अब इस वक्त ऐसी आदत है, मेरी हालत है कि अब कुछ शब्द ने क्या कहें क्या ना कहें। क्योंकि जो कुछ बचा हुआ होता ना, जैसे कहते हैं कि आप कहीं जाओ कभी कुछ बचा हुआ है, अभी कुछ पाना है, वो सब उन्होंने कृपा कर दी, सब कुछ हो गया। अब कुछ ऐसा बचे नहीं, अब हम क्या कहें, लोगों को क्या बताएं। बस यही कहते हैं कि बस भाई शरणागत हो जाओ। राधा रानी महाराज तो ये बता रहे कि आपको इतनी खुशी मिलेगी, हम बताएं कि अगर अपना सब कुछ अहम भाव बिल्कुल, यानी कि पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो ऐसा करती हैं कि जो आपने सोचा नहीं होगा वो मिल जाता है। जब हम यहाँ रहते थे तो कुछ मेरे मन में मतलब कई सालों से पर भी फिर भी कुछ किनका था, हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ साधना करनी है। लेकिन जब वहां पहुंचे, वो ऐसा आपने देखे होगा कुट्टी या सभी, हाँ दिव्य स्थान, वहां पहुंचने के बाद में वो किनका ही खत्म हो गया। मतलब अब ये अभिलाषा भी नहीं रही कि हमें कुछ शायद जीवन में कुछ पाना शेष हो, कि उन्होंने भर भर के दिया है। किसी घर पे, आपके घर में भी हम जाएं, अब देखो यहीं पे आपने दे दिया सब कुछ, अगर आप घर पे जाए तो हम रहने लगे, सीधी सी बात है कि आप ना ही भूखा रखेंगे, ना ही कपड़े पैसे से किसी से आप वो रखेंगे। हम उनके घर में आए,
फिर बाबा हमारी श्री जी तो श्री जी है, उनके जैसा कोई नहीं महाराज। उनके जैसा कोई नहीं। और प्रेम स्वरूप है, प्रेम करने वाली है। ठाकुर जी भी थोड़ा सा देखते हैं, ये ऐसा वैसा, वो कुछ नहीं देखती, वो ये देखती कैसा भी हो, ये हमारी शरण है। बाबा महाराज को आदेश भयो है कि श्री जी के चरणन में शरणागत है जाओ, शरणागत है जाओ, और कोई मार्ग है ही नहीं हमारे पास, केवल श्री जी के चरणन में शरणागत है वे के अलावा। और ज्यादा दिन शरणागत है जाओगे, वादन एक छोटे से बच्चा की तरह कि सूर्य जी अपने भक्तन की रखवाली करें। और बाबा महाराज मूर्तिमान उदाहरण है वह चीज को, इनके जीवन में श्री जी ने अनेकों बार लीला करी है। सही बात है कि जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यही हम सभी से अनुरोध हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि देखो, जीवन भटकन जब ही मिटती है जब आप किसी एक को साथ। हम क्या करते हैं कि भगवान से भगवान को नहीं चाहते। कहते जरूर है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं चाहते। हम भगवान से कुछ चाहते हैं। अभी मान लो अगर श्री जी सामने आ जाए और कोई आ जाए तो आप कहोगे आप कैसे श्री जी, हम कैसे मान लें? कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ करके बताओ, कुछ दिखाओ तब माने। तो कहने मतलब हम उनको नहीं चाहते, हम उनसे कुछ चाहते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन करना चाहिए, क्या हम श्री जी को चाहते हैं, प्रभु को चाहते हैं जो सर्वज्ञ है, सर्व व्यापमान है, क्या, या उससे कोई चीज चाहते हैं? डिसीजन करना होगा, करना पड़ेगा। नहीं चाहिए क्या, माया चाहिए कि मायापति चाहिए? लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा। ये अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया तभी कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सीधी बात ये बताइए, गुरुजन सब बताते हैं, अरे अर्जुन ने क्या किया था, हमें बताना। अर्जुन ने क्या किया था? वो जो हम कह रहे शायद भैया ध्यान आ गया एकदम, यही तो किया था। अर्जुन ने क्या किया था? मायापति चाहिए, माया नहीं चाहिए। और जहां मायापति हो तब वहां मायापति। अपने आप आ जाएगी। तो महाराज एक बार यही एक कहेंगे कि एक संत ने कहा था कि एक पंडित था, वो संत के पास गया भागवत करने, 7 दिन भागवत की। तो पंडित जी ने जाते हुए कहा कि वो सिद्ध पुरुष थे, उनके महाराज कुछ आपसे बात कही, बताओ क्या चाहिए? कि हम चाहते मेरे एक बेटा हो जाए। उनने कही आशीर्वाद है, उनने थोड़ी धन दौलत भगवान, ठीक है, कहीं थोड़ी भक्ति हो जाएगी, भाग कैसे? ये बता, तू भगवान को सबसे लास्ट में धर रहा है। हाँ। और दुनिया की चीजें सबसे आगे। जो पहले अगर करना चाहिए उसको बाद तू में अगर पहले कहता हाँ। और वो बाद में कहता हाँ। तो मैं राजी हो सकता, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो यही इसमें, उसी में खुश रहे। तो महाराज सोचना है। तुम एक और उदाहरण देंगे, जब हम कोकलावन में 2022 में वहां एक मंदिर था, तो वहां पूजा करते थे, तो हम कुआं पे जाते थे। तो एक भक्कड़ हमें जैसे थे, वो बैठते जाके, उन्होंने हमसे कहा था, कुछ हमारी चर्चा होती थी, कहती महाराज भक्त क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि भक्त की निगाहें 3 जगह होती हैं। एक तो होती क्या, भजन पे, एक होती पेट पे। भजन तो कर रहा, सोच रहा पेट को, भगवान पेट की भी। और ये एक गले पे भी नजर होती है कि हमारे जेब में क्या आएगा। अगर वो भक्ति पे, भजन पे नजर कर ले तो दोनों चीज भरी रहेंगी, लेकिन वो दोनों पे नजर करता बस। ये बात हमें उनकी बाद में ध्यान में आई, अभी थोड़े दिन बाद। लेकिन जब चीज हो गया, यानी कि ये चीजें दोनों हट गई, पेट की, जैसे बताएं आपको भी, हम सोच रहे थे कि चलो दीपावली होगी, कोई ना कोई दे देगा, लेकिन वही बात हमने कहा नहीं, हम कि नहीं, हम कहेंगे नहीं, मतलब भी नहीं, ज्यादा होगा हम बिच्चा, सीधी बात, दूसरे दिन बिच्चा कर लेंगे, और ब्रिजवासी लोग कुछ ना कुछ तो मिठाई दे देते, हो जाएगा। लेकिन देखो कृपा। बाबा आपके दर्शन में खूब आनंद आयो, आपको चरणों में बार बार दास को प्रणाम। राधे राधे बाबा। महाराज मैं आप पे बता ना सकूं कि संत के दर्शन करने के बाद में हृदय में कैसो अपार आनंद उमड़े है, मैं आपको बात चीज को शब्दन से वर्णन ना कर पाऊंगा, वो तो केवल हृदय अनुभव करे है। और जब आप ब्रज में पधारेंगे, इन संतन के दर्शन प्राप्त करेंगे, तो आपको स्वयं बात चीज को अनुभव होगा कि संत के दर्शन के बाद में हृदय में कैसे आनंद आवे है। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। और देखो कैसे ब्रज के जंगलों में रह के संत तपस्या करते हैं, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, केवल श्री जी के चरणन को आश्रय, लेकिन ये दिन रात तपस्या कर रहे हैं संत। और आज इन संतन की सेवा को सुख हम दासन को प्रदान करे हुए महारानी ने।
पहुंच गए ब्रजमंडल के जंगल में। महाराज मैं आपको दिखाऊं कैसे दुर्लभ स्थानों पे ये संत तपस्या कर रहे हैं। बाबा राधे राधे। बाबा सामने ही विराजमान है। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। बाबा श्री जी ने ये सेवा भेजी है दिवाली की। यहाँ में खील, बतासे, मोमबत्ती, अगरबत्ती, सरसों को तेल और बाबा ये मिठाई है। अपने ठाकुर जी को खूब भोग लगाई है। और बाबा सर्दी भी शुरू हो गई है तो श्री जी ने एक कंबल भी भेजा है आपके लिए। कैसो आनंद आ रहे हो यहाँ जंगल में। बड़ी वृद्ध मूर्ति है महाराज, जिनके दर्शन करके ही आनंद प्राप्त हो जाए। आप साक्षात दर्शन करो। बाबा कितने साल से आप वास कर रहे हो यहाँ। 14 साल है गए। 14 साल से आप यहीं रह रहे हो। महाराज धन्य है ये संत जो श्री जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं ऐसे घनघोर जंगल में भी नित्य प्रभु की आराधना करें, उनको भजन करें। बाबा खूब दीवारी में नहीं हो आप। आपके चरणन में बार बार प्रणाम बाबा। और मैं आपको बाबा के रसोई के भी दर्शन कराऊं। देखो कैसो साधारण सा जीवन है। बाबा महाराज को चूल्हो है, लकड़ी जंगल से बीन के ले आमे। वृद्ध मूर्ति है। और यहाँ जो रसोई में मसाले वगैरह जो जरूरत हो यहाँ टांग के रख रखे हैं। जय हो महाराज। आनंद है जाए प्रभु ऐसे संतन के, ऐसे महापुरुषन के दर्शन करके नहीं है जो संसार से बिल्कुल ही दूर हैं, जहाँ आधुनिकता की कोई चीज नहीं है। और यहाँ रह के नहीं है, ये दुर्लभ स्थान पे संत दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखो ब्रजवासी मैया इनके दर्शन कराऊं। मैया राधे राधे। कैसी हैं आप। कैसो आनंद आ रहे हो। दिवाली की खूब खूब आपको बधाई हो। कैसो साधारण सा जीवन है। आप भी दर्शन करो महाराज। और यूँ कहें संतजन के साक्षात भगवत स्वरूप हैं ब्रजवासी। आप ब्रजवासी मैया इनके दर्शन करो। मेरा किसी भक्ति कोई करे के तो देखो, मेरा किसी भक्ति कोई करे के तो देखो। साइया भी छोड़े वाले बा बोले छोड़े, माइया भी छोड़ी वाले बा छोड़े। मैया जाओ भैया कोई छोड़ के तो देखो, मैया जाओ भैया कोई छोड़ के तो देखो। मेरा किसी भक्ति कोई करे के तो देखो, मेरा जैसी भक्ति कोई के तो देखो। भैया ये दिवाली की मिठाई है, आप सब बांट के खा लीजिए। आप ही दे दो। नहीं आप अपने आप अपने आप अपने आप। आपको खूब खूब राधे राधे। देव बाल गोपालो। बोलो राधा रानी की, बरसाने वारी की। आज श्री जी की कृपा से खूब जंगल के वास करवे वाले संतन के दर्शन भये हैं और खूब उनकी सेवा को परम सुख श्री जी ने हमको प्रदान करे है। और कल जो गरीब ब्रजवासी हैं उनको भी दिवाली को उपहार देना है। तो आप जो भी भक्त या वीडियो देख रहे हैं और उनके मन में अगर श्री जी भाव प्रदान करें तो आप ब्रजवासियों की सेवा में भी हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि खुशियों पर सबको अधिकार है। और अगर हमें श्री जी ने या लायक बनाया हो या योग्य बनाया हो है कि हम काऊ की सहायता कर सकें, काऊ की खुशियां दे सकें, तो हमें जरूर देनी चाहिए। तो ब्रजवासियों को भी सेवा होनी है। दिवाली है, सबको त्यौहार है और सब खुशी के साथ दिवाली मनाएं, या के लिए हमें जरूर सेवा करनी चाहिए। तो आप नीचे दिए गए QR कोड के माध्यम से
या सेवा में आप सहयोग कर सके हैं। जिन जिन भक्तों को भाव हो, श्री जी जिनके हृदय में भाव प्रदान करें, वो इन ब्रजवासियों की सेवा में जरूर सहयोग करें। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों। दंडवत बाबा। पुताई को कार्य चल रहा है, स्वयं श्री हाथन लग रहे हैं। जय हो। बहुत सुंदर भाव है महाराज, बहुत सुंदर। नहीं, आपको आवश्यकता है तो प्रेम से लो। ये बाबा श्री जी ने से ये दिवाली को है, हमें दीपक वगैरह सब कछु है। और ये बाबा ठाकुर जी को भोग लगाई हो। कंबल हम मेरे पास है, पड़ा है एक्स्ट्रा। अच्छा, एक नया रखा है, पुराना रखा है। आप आदेश करें, जैसो आप आदेश करें। प्रसाद बांटे जाते हैं। नहीं, आप करो, मैंने व्यवधान करो आपके काम, पहले तो मुँह क्षमा करियो आप, मैंने आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करी है। यही दे दो, यही दे दो, बस 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 बाबा है गए। महाराज बाबा ने प्रसाद दिया, आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करो। जब भी कुटिया पे हमें बाबा को वो खाली जान ही ना दे, ऐसे सरल स्वभाव के संत हैं महाराज, दर्शन करके हृदय को अपार आनंद की प्राप्ति हो। महाराज जी आपके चरणन में दास को बार बार प्रणाम। राधे राधे करो आप बाबा। और ब्रज के संतन को कैसो अद्भुत भाव है। बाबा महाराज के पास कंबल था तो मना कर दिया कि महाराज कंबल की सेवा कहीं और किसी संत को आप कर देना, क्योंकि मेरे पास है। जितनी आवश्यकता है उतनो ही ले हैं महाराज, नहीं लें उससे अधिक। केवल आश्रय है तो श्री जी के चरणन को। शाम तक मेरे पास व्यवस्था है और कल की व्यवस्था तो श्री जी करेंगे, ऐसो संत बोले। कैसे अद्भुत भाव हैं और कितनो अटूट विश्वास है किशोरी जी के श्री चरणन पे। यही विश्वास हम लोगों को भी धारण करना है, क्योंकि श्री जी हमारे संग हैं, पर हम लोग ना विश्वास ना करें। अपने आप को समर्पित करना है श्री जी के चरणन में, और बाकी फिर देखो जीवन में कैसो आनंद आवे। और हमें ज्यादा कछु करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने आप को समर्पित करना है श्री जी के चरणन में। और बाकी तो फिर श्री जी तो हमारी श्री जी हैं, उनके जैसो तो संसार में दूसरों कोई है ही नहीं। ये संत उन्हीं के चरणन को आश्रय लेके नहीं, ऐसे घनघोर जंगल में जहाँ दूर दूर तक आबादी को कोई निशान नहीं है, आप देख सको हो पूरा बियाबान जंगल है, ऐसे जंगल में रह के नहीं, कौन को आश्रय है? केवल श्री जी के चरणन को। और श्री जी जो चाहिए सो यहाँ तक पहुँचवा दे हैं, काऊ ना काऊ भक्त को माध्यम बनाए के नहीं। ऐसी अद्भुत है हमारी किशोरी जी। और आज परम आनंद रस वर्षो है, संतन के खूब दर्शन मिले, खूब संतन की सेवा को सुख मिलो, और खूब संतन को आशीर्वाद भी प्राप्त हुए हो। और आप सब भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं, जिनको माध्यम बनाए के नहीं श्री जी इन संतन की सेवा करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर खूब हमारी श्री जी की कृपा बरसे, इन संतन की कृपा बरसे, और ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य इसी प्रकार से होते रहें। यही मंगल कामना मेरी किशोरी जी के श्री चरणों में है। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।